50 ऑड ईयर्स हो गए हैं उसको इंडिपेंडेंट हुए और हमें तकरीबन 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंट हुए। 50 सालों में बांग्लादेश किधर पहुंचा है और 75 सालों में हम कहां पहुंचे हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर के, जीडीपी ग्रोथ को लेकर के और जिस तरह से बांग्लादेश डेवलपमेंट के सेक्टर में आए रोज कोई ना कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहा है, इनॉग्रेट कर रहा है, इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है। यानी एक ऐसी रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसको बताया यह जा रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, किस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिया से भी बेहतर इकोनॉमी हो रही है। बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ बांग्लादेश की इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर होने जा रही है और किस तरह से थाईलैंड और इस तरह से मालदीव और सिंगापुर इन कंट्रीज के मुकाबले में अब आने जा रहा है बांग्लादेश, इनको बल्कि पीछे छोड़ देगा। और भी बहुत कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, फिर इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। और देखें, जब किसी भी देश की कोई उसका मुखालिफ मीडिया जब बात करता है तो सुनकर खुशी महसूस होती है, प्राउड फील किया जाता है। इंडियन मीडिया कहता है क्या कह रहा है और इसी के ऊपर ये रिपोर्ट है। पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। 1971 में पाकिस्तान से हमारा ईस्ट पाकिस्तानी पाकिस्तान जुदा हुआ और बांग्लादेश बन गया। 50 ऑड ईयर्स हो गए हैं उसको इंडिपेंडेंट हुए और हमें तकरीबन 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंट हुए। 50 सालों में बांग्लादेश किधर पहुंचा है और 75 सालों में हम कहां पहुंचे हैं और बांग्लादेश कहां चला गया। थोड़ा सा आज ये एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसका लिंक मैं आपको नीचे लगा दूंगा। ब्लूमबर्ग बता रहा है इसके ऊपर रिपोर्ट आप प्लीज खुद पढ़ लीजिएगा। मेन हाइलाइट्स आपने सुनने हैं कि बांग्लादेश का इसका जीडीपी पर कैपिटा जो है वो इंडिया से भी ज्यादा है। जीडीपी पर कैपिटा, जो एवरेज वर्कफोर्स है, ट्रेन्ड प्रोफेशनल वर्कफोर्स उनकी, उसकी 28 साल की उम्र में फुल ट्रेन्ड। बाय 2031 2031 में तक बांग्लादेश जो है वो एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन चुका होगा। अपर मिडिल कंट्री। एक्सीलेंट। बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 2016 से लेके 2021 तक पाकिस्तानियों 6.4%। क्या बात है। 2016 से 2021, जो इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपीन से ज्यादा है। ये बांग्लादेश देशों को पीछे छोड़ रहा है। बांग्लादेश 9th लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बनने जा रहा है। टॉप 10 में आ रहा है, यानी 9वें नंबर पे है। एंड बाय 2040 तक बांग्लादेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। ये बांग्लादेश ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म, यंग एंगेज्ड एंड ट्रेन्ड वर्कफोर्स और इमर्जिंग इकोनॉमिक सेक्टर, इसकी बेस पे $1 ट्रिलियन मार्केट होगी बांग्लादेश की बाय 2040। ये है बांग्लादेश। ये अचीव किया है उन्होंने 50 साल में। आज हम दुनिया के सामने हाथ फैलाए बैठे हैं कि हमारी कोई आके जरूरतें पूरी कर दे, हमें कुछ डॉलर्स दे दे कि हम इस मुल्क को चला लें। दिल खून क्या आज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं वहां से मैसिव लेइंग ऑफ हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, मैसिव लेइंग ऑफ। कोई सेक्टर उठा के देख लें आप, लेइंग ऑफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी होम अप्लायंस कंपनी ने चंद दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाके फरमाया है कि अगर हमारी एलसीज नहीं खुलती तो हम 1000 बंदा तो ऑलरेडी ले ऑफ कर चुके हैं पिछले महीने, हमें 2000 बंदे और ले ऑफ करने पड़ेंगे। और 2000 बंदों का मतलब अगर आप एट एन एवरेज 4 की मेंबर की फैमिली भी एक लगाएं, जो पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन आप एवरेज 4 लगा लें, बेरोजगार 8000 बंदे।
8,000 बंदे प्लस 1,000 उनकी फैमिलीज भी लगाएं, यू लुकिंग एट बहुत बड़े बड़े नंबर्स। ये आज हम अचीव करके बैठे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी है, इकोनॉमिक व्यूअर्स, ये वीडियो देखी है, किस तरह से बताया, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया कि किस तरह से बांग्लादेश साउथ एशिया में सब कंट्री से, और ये भी बताया गया कितना आगे है और उसकी जीडीपी ग्रोथ कितनी आगे है, इकॉनमी कितनी उसकी ज़्यादा बेहतर हो रही है। यानी हर सेक्टर में बांग्लादेश सबसे आगे निकलता जा रहा है। ये वही बांग्लादेश जो सिर्फ 50 साल हुए हैं, हमें 75 साल हुए हैं आज़ाद हुए, उनको 50 साल हुए हैं, लेकिन वो 50 साल में कितना आगे निकल चुका है और अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कितना पीछे रह गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये भी है कि चलें, वो भी तो हमारे ही है ना। अगर वो कुछ बेहतर कर रहे हैं तो हमारे दिल में कोई इतना उनके लिए बुरा तो नहीं है ना, खुशी भी होती है कि चलें यार, हमारे अपने ही हैं वो भी तो। लेकिन हमारे हुक्मरानों को पता नहीं क्या हो गया, अपने आप को डेवलप करने पे लगे हैं, कंट्रीज को नहीं देखते। लोग देखें ना किस तरह दूसरी कंट्रीज की मैं एग्जांपल दे रहे हैं इधर, बांग्लादेश को देखें किस तरह से वो अपने मुल्क को डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उसमें तसलसल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है सियासत में, और किस तरह से खोखला कर दिया है। और आज इनकी रिपोर्ट देखी है कि किस तरह से बांग्लादेश दुनिया की बेहतरीन 9वें नंबर पर इकॉनमी आने वाली है, मईशत आने वाली है उनकी। यानी वो आए रोज कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं। यानी बांग्लादेश में जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो जा रहे हैं। इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, मौजूदा हुक्मरान हैं, इस वक्त जो हुक्मरान हैं, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो दौड़ रहे हैं बांग्लादेश। भाई हम वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे, आए रोज बेहतरी की बजाय तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखकर सुनकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। लेकिन देखें, बांग्लादेश 50 सालों में कहां से कहां चला गया। हम 71 साल हुए हमें आज़ाद हुए को, 70-75 साल हो गए। 1971 में आज़ाद हो गया था हमसे बांग्लादेश, यानी 50-52 सालों में वो कहां पहुंच गया, और आज हम कहां हैं। इनकी रिपोर्ट में जान है किस तरह से बांग्लादेश इंडिया को भी पीछे छोड़ रहा है। ये देखें, बांग्लादेश इंडिया को भी पीछे छोड़ रहा है। और कौन कह रहा था कि ये बास्केट केस है, 2 टके के हैं, अरे इनको तो कुछ नहीं आता। अब पता चला ना उन्होंने किस तरह से बताया है, मुंह की खाना पड़ी है ना, और उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। वो एक कौम बनते हैं, वो जबानों और कबीलों में नहीं बटे, वो सूबों में नहीं बटे, वो एक कौम बनकर उन्होंने मेहनत कर कर दुनिया को दिखा दी है। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।